श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ करने वाली एमपी महिला सुपरवाइजर की नोट्स जो मैंने खुद बनाया है। और ये नोट्स मैंने बिजनेस का जो कोर्स परचेस किया था और उससे बनाया है। तो यहाँ पर मेरे लगभग 90% यहाँ पर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 10% अभी बाकी है तो करना है, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पर लेट चल रहा है। तो ये देखिए, ये पहले है आप सीडीपी का है, सीडीपी की ये नोट्स है। और ये आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर मैंने सिलेबस लिख रखा है पूरा डिटेल में, क्योंकि जो उनकी भी पहली फर्स्ट क्लास थी ना, वो सिलेबस और इंट्रोडक्शन पर ही थी। मतलब कि अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसको पहले हमें जानना होता है। उसका जो सिलेबस होता है उसे हमें पूरा देखना होता है, क्योंकि जब भी हम पढ़े तो सिलेबस हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ग्राफ वगैरह बना करके यहाँ पर लिख रखा है मैंने। तो ये संज्ञानवाद का है, जिसके प्रवर्तक वाइगोत्स्की हैं, और ये उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर इसका अध्ययन किया था, ये यहाँ पर बना हुआ है। और अगर इस तरह से आप ग्राफ वगैरह बना करके, चार्ट बना करके यहाँ पर अगर पढ़ते हैं, तो आपको समझने में, रिविज़न करने में बहुत आसानी होती है। और अपने खुद के बनाए हुए, अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स का तो फिर फ़ायदा ही अलग होता है। आप जब भी रिवीजन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें मतलब कि पहले हमने पढ़ी है। और जैसा कि जो सीडीपी है, थोड़ा हमें यहाँ पर कठिन लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ पर सीडीपी पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैं। मतलब कि मैंने अभी तक हमारे सब्जेक्ट में भी सीडीपी नहीं था, जो मैंने साइंस स्ट्रीम से थी मैं, तो यहाँ पर ये नहीं था, सीडीपी नहीं था। और ऐसा नहीं है, जैसे इस वजह से थोड़ा सा इसको सब चीज़ें समझने में और याद करने में यहाँ पर मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे लिए नई हैं। इनके नाम जो ये यहाँ पर जिन्होंने ये सब किया है, इन सब के नाम। तो ये देखिए, यहाँ पर ये इसका जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, जेडपीडी है जो क्षेत्र होता है, ये जेडपीडी बहुत मतलब पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये उसके बारे में है। और इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए उन्होंने ऐसे बनाया था, उसका नाम फूलन बाई रखा था, ऐसे इस तरीके से। तो वहाँ पर तो पढ़ाते हैं, तो जब हमारे समझ में आ जाता है, तो अगर हम थोड़ा उस तरह से बना करके लिख लेते, तो जब भी हम रिवाइज करेंगे ना, तो हमें वो सारी चीज़ें जो है हमारे माइंड में हमें याद आ जाएंगी, और फिर आपको रिवीजन करने में आसान होगा। और ये देखिए, अधिगम का है, ये अधिगम की परिभाषा, फिर अधिगम वक्र, फिर अधिगम के सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ना, ये वाला थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा हार्ड भी लगता है और बड़ा भी है यहाँ पर। और इसको कंप्लीट करने में बहुत अभी यहाँ पर मेरा ये यही वाला चल रहा है। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कौन कौन सा हो गया है। और ये देखिए, गेस्टाल्टवाद का ये कोहलर का सिद्धांत है, और इन्होंने ये वन मानुष पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने यहाँ पर फिगर बनाया है, और ये बनाना वगैरह, मतलब इस तरह से आप बना लोगे ना, तो फिर वो चीज़ें समझने में आसानी रहती है। और जैसे आप अगर ये देखिए, 8 फीट टॉलमैन का है, इससे आगे मुझे पढ़ना है। तो जैसे अगर आप कोई कोर्स परचेस करते हैं और आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं उसी से देख कर यहाँ पर क्लास ले करके और पढ़ लूँ, और फिर उसी को जब हम रिवाइज कर लें, तो वो थोड़ा सा कठिन होता है। हाँ, अगर हमारे पास समय नहीं है नोट्स बनाने का, तो फिर हम उससे पढ़ सकते हैं। बट अगर टाइम है, तो फिर अगर आप नोट्स बना लेते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और फिर ये चलिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट की यहाँ पर नोट्स दिखाती हूँ। तो ये है मेरी पोषण एवं स्वास्थ्य की, न्यूट्रिशन की। तो यहाँ पर ये 2 मेरी नोट्स हैं, एक ये है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये विटामिन के बारे में जो नोट्स है, और फिर जो मतलब कि ये आँख की यहाँ पर हमने फिगर बना लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विटामिन डी के बारे में, इसका जो सोर्स है, ये सारी चीज़ें इस तरह से ग्राफ बना करके लिखे हैं। और मतलब कि अगर आप अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमने टाइप लिखा है, तो इसका भी अगर ग्राफ बना करके आप लिख लेंगे, तो रिवीजन करने में आसानी होगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी नोट्स, और मतलब खुद की बनाई हुई नोट्स का तो कोई वही नहीं होता है आपको, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी नोट्स यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, ये वैक्सीनेशन पर। तो फिर मैंने दूसरी यहाँ पर नोट्स बनाई, और अभी मेरा न्यूट्रिशन का भी चल रहा है। अभी क्लासेस, अभी 5-6 क्लास यहाँ पर बाकी हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट ही हो गया है।
तो चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट नोट। तो ये देखिए, ये है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट, जो जैसे यहाँ पर यंत्रा योजना है और कुछ मतलब जिनका ईयर हमें याद करना होता है योजनाओं का, वो मैंने फर्स्ट पेज पर यहाँ पर लिख रखा है। बाकी है तो बहुत सारी, सिर्फ इतनी ही नहीं है। और फिर ये यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंद्रधनुष योजना, और ये यहाँ पर ये सब है। पोषण योजना, ये पोषण अभियान जो था वो है। अभी वैसे मैंने रिवाइज नहीं किया है, इस वजह से मुझे नाम थोड़ा सा यहाँ पर वो हो रहा है। और ये फिर आप देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यहाँ पर ऑर्गन्स के बारे में, और ये सब एस्ट्रोजन हार्मोन वगैरह ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर किस तरह से ये बना के रखा है। तो अगर आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से लिख करके, अगर अब तो अब टाइम नहीं है, अगर आप अभी सोचें कि अभी हम नोट्स बनाएं, तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अब तो आपको मतलब फिर भी आप एक कॉपी ले लें, और जैसे आप जो चीज़ पढ़ें उसको थोड़ा सा ग्राफ वगैरह बना करके यहाँ पर रख सकते हैं। शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं, क्योंकि आई थिंक अब यहाँ पर आने ही वाली है वैकेंसी, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि गवर्नमेंट भी एक्टिव है। जैसे यहाँ पर बैठकें वगैरह हुई हैं, मीटिंग वगैरह हुई है, तो मतलब आने का वो है। और फिर ये देखिए यहाँ पर इसके बाद ये ICMR का जो चार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत सा, ये थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, क्योंकि आपको 0 से 6 मंथ के यहाँ पर बेबी को क्या क्या चाहिए, विटामिन कितना लेना चाहिए, मिनरल्स कितना लेना चाहिए, फिर यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन को कितना लेना चाहिए, नॉर्मल वुमेन को, नॉर्मल मेल को, ये सारी चीज़ें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे के, ये जो 1 से 5 ईयर के बच्चे हैं उनका हाइट और वजन का यहाँ पर कि 1 से 5 साल में कितना वजन होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो भी ICMR के अनुसार मतलब कि हमें सब चीज़ें याद करनी है। तो ये भी बस यही है कि आप रेगुलर उसको कई बार रिवाइज करें तो ही यहाँ पर याद होगा। फिर ये चलिए मैं आपको यहाँ पर नियम एवं अधिनियम की यहाँ पर जो है नोट्स है मेरी, मैं वो आपको दिखाती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पर अधिनियम भी हैं, और यहाँ पर जो मतलब मेन जो धारा, जैसे आप कोई अधिनियम पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी मेन जो धाराएं हैं वही आपको पढ़नी है, सारी नहीं। जैसे कोई अगर अधिनियम है उसमें 37 धाराएं हैं, तो पूरी 37 की 37 हमें नहीं रटनी है, जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर पढ़ना है। और मेन तो हमें टाइटल देख लेना है कि किस धारा में कौन सा टाइटल है, और बाकी समझ लेना है। हाँ, थोड़ा सा मतलब टफ तो है ही, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो भी टफ होती है। तो ये देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये अभी मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। तो मतलब कि इनको आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तभी यहाँ पर आपको ये याद होने वाली हैं। और मैं सच बता दूँ तो अभी मेरा रिवीजन नहीं स्टार्ट है। रिवीजन मेरा वही होता है जो मैं खाना बनाते समय MCQ की जो क्लासेस देखती हूँ ना, वही मान लीजिए मेरा रिवीजन होता है। बाकी ऐसा नहीं कि मैं बैठ करके रिवीजन करती हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब भी मैं बैठती हूँ फ्री, तो यहाँ पर मैं जो क्लासेस बची हैं वो क्लासेस लेती हूँ, और बाकी जब मैं यहाँ पर खाना बनाती हूँ तब मैं यहाँ पर चला लेती हूँ जो MCQ की यूट्यूब पर डली रहती हैं, तो उससे रिवाइज भी हो जाता है। और फिर ये देखिए, ये मेरी ये मैथ्स की है। मैथ्स तो अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर कुछ मतलब कि यहाँ पर भी मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला पोर्शन चल रहा है यहाँ पर। तो मैथ्स तो थोड़ी मतलब इजी ही आने वाली है, बट तो भी हमें एक बार उसे कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है वो तो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। और फिर ये यहाँ पर रीजनिंग का है। रीजनिंग का यहाँ पर आगे सिलेबस है, और फिर ये रीजनिंग है। तो रीजनिंग क्योंकि शुरू में ही रीजनिंग की क्लास लगी थी, तो यहाँ पर रीजनिंग कंप्लीट हो गया है। तो रीजनिंग और मैथ्स तो सिंपल ही आनी है, बट मान लीजिए कि हम जिसे सिंपल सोचते हैं ना, वही फिर हमसे गलत हो जाता है। क्योंकि कई बार मैंने टेस्ट भी दिया है, तो मैंने तो सोचा कि अरे ये तो मेरा सही ही होगा, बट जब रिजल्ट देखा तब पता चला कि अरे ये वाला गलत है, इसका ऐसा था। तो हमें छोड़ना किसी भी चीज़ को नहीं है। हाँ, ऐसा है कि जो चीज़ें आपको कठिन लगती हैं उसको ज़्यादा टाइम दे दें, और जो चीज़ें आपको आसान लगती हैं उसको थोड़ा सा कम टाइम दें। हम इतना ही कर सकते हैं यहाँ पर। और बाकी ऐसा नहीं, हमें देखना सब पढ़ेगा। अगर हम छोड़ देंगे तो फिर यहाँ पर
प्रॉब्लम हो जाएगी। एक एक नंबर यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी कितनी भी रहेगी लेकिन कैंडिडेट उससे 4 गुना 5 गुना 6 गुना ही ज़्यादा रहने वाले हैं। और ये देखिए ये मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट यहाँ पर एक ये मेरी पतली सी कॉपी है जो उन्होंने पढ़ाया, मतलब तो ये पतली सी कॉपी है, इसमें पूरा आ गया है मैनेजमेंट का। यहाँ पर सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये पतली सी कॉपी है, इसमें आगे देखिए संगठन है हेनरी फ्योल का और ये सब यहाँ पर। तो फिर कुछ उन्होंने जैसे एक यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हुआ, फिर उसके कुछ एमसीक्यू थे तो मैंने कुछ लिखे हैं, बाकी नहीं लिखे हैं, क्योंकि पहले शुरू में मतलब कि टाइम था तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, बट मुझे आगे चल के ऐसा लगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर मैंने यहाँ पर एमसीक्यू लिखना छोड़ दिया था। उसको बस मैं वहाँ पर पढ़ ले रही थी। तो देखिए यहाँ पर ये इस कॉपी में आया, फिर बस थोड़ा सा मतलब कि आप कह सकते हैं 6-7 पेज फिर दूसरी कॉपी में। तो यहाँ पर मुझे ये देखिए मास्लो की आवश्यकता सिद्धांत कैसे आप अगर पिरामिड बना करके और इस तरह से लिख लेंगे ना, तो फिर जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो बस आपको पिरामिड ही वहाँ पर देखना पड़ेगा। और फिर एक्स बाई थ्योरी ये यहाँ पर जो है, और तो मतलब इसका जो सिलेबस है कम है, मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो कम है, लेकिन क्वेश्चन इसमें कई प्रकार से बनते हैं और क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते हैं, भले सिलेबस इसका कम है। तो आई होप आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को काम आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और मेरे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा रिवीजन करने लग गई थी। तो ये सारी मेरी नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाई हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमारी जो हाथों से बनाई हुई नोट्स होती है वो हम मतलब एक सीट दिलाने में यहाँ पर हमारी मदद कर सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक